नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अरबों के आक्रमण से। और अगर देखा जाए तो भारत में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत लगभग यहीं से मान ली जाती है, क्योंकि आप देखेंगे जेम्स मिल एक इतिहासकार हैं। उन्होंने इतिहास को संप्रदाय के आधार पर बांटा था। उन्होंने प्राचीन काल को हिंदू काल के नाम से और आगे जो काल होगा उसे क्या कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास को उन्होंने इस्लाम के काल से और आधुनिक काल को ईसाई के काल से संबोधित किया था। यहाँ पर भारत पर क्या होगा, अरबों का आक्रमण। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरब भारत में कहाँ आए थे। क्या पूछा जाता है, अरब भारत में कहाँ आए थे। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया है कि अरब भारत में कहाँ पे आए थे। जैसे आप मान लीजिए संपूर्ण भारत था, तो संपूर्ण भारत में उस समय क्या होता था, वायुयान रेल तो कुछ थी नहीं। तो यहाँ पर कहाँ पे सबसे पहले भारत में आएंगे, वो लोग जहाँ पे जल मार्ग उपलब्ध होगा वहीं पर आएंगे। और एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले अरब कहाँ पर आए थे, तो यहीं पर दक्षिण भारत में क्या पड़ेगा, केरल में मालाबार तट। कहाँ, मालाबार तट पे भारत में वो पहली बार आए थे। कहाँ पे, मालाबार तट पे। तो ये रहा कि हम पहले देखेंगे कि अरब भारत में कहाँ आए थे, तो केरल के मालाबार तट पे भारत में आए थे। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या होता है, भारत पर अरबों का आक्रमण। किसका आक्रमण होता है, अरबों का आक्रमण होता है। तो हम सबसे पहले तो समझेंगे कि भारत पर अरबों ने आक्रमण क्यों किया था। ठीक है दोस्तों, मैप मुझसे ढंग से नहीं बनता है, आपको यही समझ लेना कि ये क्या है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है। आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, नीचे क्या है, श्रीलंका है। भारत के नीचे क्या है, श्रीलंका का क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या होगा, अरब प्रायद्वीप होगा। कहाँ पे होगा, यहाँ पर अरब प्रायद्वीप होगा। और अरब प्रायद्वीप वाले कहाँ से व्यापार करते थे, श्रीलंका से व्यापार किया करते थे। किससे व्यापार किया थे, श्रीलंका से व्यापार किया करते थे। तो होगा क्या कि इतना जो लंबा समय है उसे तय करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ना। और ये व्यापार किसके माध्यम से होगा, नाव के माध्यम से होगा। किससे, नाव के माध्यम से होगा। तो इतना लंबा जो रास्ता है उसे एक साथ तो तय नहीं किया जा सकता। तो होगा क्या, यहीं पर क्या है, यहीं पर एक बंदरगाह होगा जिसका नाम है देवल बंदरगाह। क्या है, देवल बंदरगाह पर ये लोग ठहरते हैं। कौन लोग, अरब लोग यहाँ पर रुकते हैं। जब अरब लोग यहाँ पर रुकते हैं तो यहाँ पर समुद्री लुटेरे या डाकू क्या करते हैं, उन्हें लूट लेते हैं। इसीलिए क्या होता है कि अरब का जो शासक होगा उसका नाम होता है अल हज्जाज। कौन होता है, अल हज्जाज वहां का शासक होता है। अल हज्जाज यहाँ पर क्या होगा, सिंध का शासक कौन होगा, दाहिर होगा। सिंध का शासक जो था उसका नाम था दाहिर। और शासक ने दाहिर के पास ये मैसेज दिलवाता है कि क्या करो कि मेरे जो सामान लूटे गए हैं आप मुझे वापस कर दीजिए या उसका हर्जाना दीजिए। तो होगा क्या कि सिंध के शासक दाहिर क्या करते हैं, ना तो समुद्री लुटेरों पर कोई कंट्रोल कर पाते हैं, ना तो अल हज्जाज को उनका हर्जाना देते हैं। इसी मुख्य कारण की वजह से क्या हुआ था, भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। दूसरी चीज, अरब आक्रमण का जो कारण था, सिंध व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। होगा क्या, पहला जो अरब आक्रमण होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सिंध पर अरब का आक्रमण सबसे पहले कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 711 में। कब हुआ था, 711 में हुआ था। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पर सिंध के शासक दाहिर क्या करेंगे, सिंध के सेनापति उबैदुल्ला, किसको, उबैदुल्ला और वर्दुल को क्या कर देंगे, पराजित कर देंगे। इस तरीके से जो प्रथम आक्रमण होगा वो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। और इसमें विजय किसकी हो जाएगी, दाहिर की हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अरबों का सिंध पर आक्रमण कब हुआ था और ऑप्शन में 711 हो और नानाबदीज हो, तो हम कहां पे जाएंगे, 711 पे ही जाएंगे। जबकि आपसे पूछा जाए कि अरबों का सफल आक्रमण कब हुआ था, तो वो 712 में ही माना जाता है। तो पहला जो आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था, उबैदुल्ला और वारदुल के नेतृत्व में हुआ था। और भेजने वाले कौन थे, अल हज्जाज। कौन थे, अल हज्जाज ने इन्हें भेजा था। क्यों, क्योंकि इन्हें हर्जाना लेना था और हर्जाना लेने के लिए इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। लेकिन यह आक्रमण सफल नहीं हुआ।
नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा अरबों का जो आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? 712 में हुआ था। कब हुआ था? 712 में हुआ था। तो 712 में ये जो आक्रमण होगा, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने, क्या है, मोहम्मद बिन कासिम ने देवल के मंदिर पे, कहां पे? देवल के मंदिर पर आक्रमण करके वहां पर मैंगुलनेल्स और नैफ्ता नामक हथियारों का प्रयोग किया। और यह क्वेश्चन नेट में पूछा गया है कि इसका प्रयोग कब किया गया था? तो देवल पे किए गए आक्रमण के समय इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और ये क्या है, मतलब कि ये क्या है, जैसे कि विस्फोटक पदार्थ जैसी चीजें हैं। तो इन सब चीजों का सबसे पहला प्रयोग कहां किया गया था? देवल में किया गया था और देवल की मंदिर पर यह कार्य किया गया था। दूसरा जो आक्रमण है उसे किस नाम से जानते हैं? रावर के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? रावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह युद्ध किसके मध्य होगा? राजा दाहिर, सिंध का शासक जो होगा दाहिर, उसके मध्य, और दूसरा जो उसके दूसरी तरफ जौन होगा, जो होगा उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम, जो उस समय इराक का गवर्नर होगा। कौन होगा? इराक का गवर्नर होगा। इराक के गवर्नर ने क्या किया? राजा दाहिर को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? राजा दाहिर को पराजित किया। उस समय उसकी रानी, किसकी? दाहिर की रानी, रानी बाई रावर के किले की, दुर्ग की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन रक्षा नहीं कर पाने के पश्चात उन्होंने क्या किया? जौहर व्रत का धारण किया। यह भारतीय इतिहास में सबसे पहला जौहर व्रत का साक्ष्य माना जाता है। कब माना जाता है? रावर के युद्ध के पश्चात। कब? रानी बाई ने किया था। किसने किया था? रानी बाई ने किया था यह कार्य। तो दूसरी चीज हमने देखा, पहला आक्रमण कब हुआ? 711 में। और दूसरा आक्रमण कब हुआ? 712 में। कब? 20 जून 712 में यह कार्य हुआ था। और इसमें किसने नेतृत्व किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, जो इराक का गवर्नर था। और भेजा किसने था? अल हज्जाज ने ही इसे भेजा था। तो ये आक्रमण समाप्त होता है। फिर क्या होता है? दूसरा जो युद्ध होता है उसे कहते हैं ब्राह्मणवाद का युद्ध। क्या कहते हैं? ब्राह्मणवाद का युद्ध। ब्राह्मणवाद का युद्ध राजा दाहिर का लड़का जय सिंह, राजा दाहिर का लड़का कौन लड़ता है? जय सिंह और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य लड़ा जाता है। इसमें भी जय सिंह की पराजय होती है। किसकी पराजय होती है? जय सिंह की पराजय होती है। और उसके पश्चात क्या होता है कि इनकी, किसकी? दाहिर की दो पुत्रियों सूर्या देवी और परमाल देवी को कहां के? अरब के खलीफा वालिद के पास भेज दिया जाता है। किसके पास? अरब के खलीफा वालिद के पास भेजा जाता है। और वालिद के पास सूर्या देवी और परमाल देवी जब पहुंचती हैं तो क्या करती हैं? मोहम्मद बिन कासिम की शिकायत करती हैं। क्या करती हैं? मोहम्मद बिन कासिम की शिकायत करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आगे की बात ना बात करके हम बात कर लेते हैं और किसकी? यहाँ पर उन्होंने किस पर आक्रमण किया था? मुल्तान पर आक्रमण किया था। कब किया था? 713 में किया था। कब किया था? 713 में आक्रमण किया था। और मुल्तान से मोहम्मद बिन कासिम को ढेर सारा धन प्राप्त हुआ था और ढेर सारा सोना प्राप्त हुआ था। इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया था? स्वर्ण नगरी के नाम से इसका नामकरण कर दिया गया था। मुल्तान को किस नाम से जाना जाता था? स्वर्ण नगरी नाम से जाना जाता था। और इस पर आक्रमण कब किया गया था? 713 में यह आक्रमण हुआ था। जब क्या होगा? जब सूर्या देवी और परमाल देवी मोहम्मद बिन कासिम की क्या करेंगे? शिकायत करेंगे। तो क्या होगा? जब मोहम्मद बिन कासिम वहां पहुंचता है तो क्या कर दी जाती है? इसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी जाती है। और कुछ तो ऐसा ही बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का हत्या इसलिए हुई थी कि वालिद के पास जब भेजा गया था तो वालिद के पास इन्होंने क्या किया शिकायत? कि इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने आपसे पहले मेरा शोषण कर लिया है, इसलिए क्या होती है? मोहम्मद बिन कासिम की ही हत्या हो जाती है। तो हमने क्या देखा? पहला क्या चीज थी? अरब आक्रमण। और सबसे पहले अरब वाले कहाँ आए थे? केरल और मालाबार तट पे आए थे। और प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 711 में हुआ था। किसके किसके मत? दाहिर के मत और उबैदुल्ला वर्सेस बारदुल के मध्य हुआ था। लेकिन क्या होता है? उबैदुल्ला और बारदुल पराजित होते हैं और विजय किसकी होती है? दाहिर की होती है। नेक्स्ट जो आक्रमण है उसे कहते हैं रावर का युद्ध, जो लड़ा गया था 712 में। और यह युद्ध 20 जून 712 को हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद कासिम की विजय हुई थी, जो इराक का गवर्नर था। और इसमें रानी बाई ने, क्या है? इसमें रानी बाई ने रावर के दुर्ग की रक्षा करते हुए
अंत में क्या किया था, जौहर व्रत धारण किया था। यह जौहर व्रत का प्रथम उदाहरण माना जाता है। जौहर व्रत का मतलब यह होता है कि आप मतलब कि अपनी स्वेच्छा से क्या करें, आग में कूदकर अपनी जान दे दें, अपनी इज्जत की रक्षा करते हुए। जैसे आपने देखा होगा पद्मावत मूवी, किसमें, पद्मावत मूवी में देखेंगे कि पद्मावती क्या होता है, जब वो मार दिए जाते हैं तब क्या होती है, आग में कूदकर अपनी हत्या कर लेते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, जौहर प्रथा का साज। नेक्स्ट होता है ब्राह्मणवाद का युद्ध। ब्राह्मणवाद का युद्ध किसके मध्य होगा, जयसिंह और कासिम के मध्य होगा। और इसी युद्ध के पश्चात सूर्या देवी और परमाल देवी को किसके पास भेजा जाता है, वहां के खलीफा वालिद के पास भेजा जाता है। लेकिन उन्होंने की शिकायत होती है और कासिम की क्या कर दी जाती है, हत्या कर जाती है। और यहीं पर एक चीज और याद रखना है, मुल्तान पर आक्रमण कब किया था, 713 पर आक्रमण किया था। और वहां पर आप देखेंगे कि ढेर सारा धन प्राप्त होगा, इसलिए उस नगर का नाम क्या कर दिया जाता है, स्वर्ण नगर कर दिया जाता है। तो हमने मोटा मोटा समझने की कोशिश की कि अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर समुद्री लुटेरों ने जब ये लूटा था इसीलिए यह आक्रमण हुआ था। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि सिंध क्या है, सिंध व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए यह युद्ध हुआ था। तो दोस्तों हमने इन सब चीजों की बात की। अब हम बात करेंगे आगे की चीजों के बारे में, क्योंकि आपने देखा कि ये सारी चीजें हमारे साथ हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे कि और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा है। जैसे आप देखेंगे कि सिंध पर जब आक्रमण हुआ है तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या है, मोहम्मद बिन कासिम ने एक नया कर लगाया था, एक नया कर लगाया था जिसे क्या कहा जाता है, जजिया कर। क्या है, जजिया कर को इंट्रोड्यूस करने वाला भारत में सबसे पहला शासक कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो आक्रमण किया है उसका मुख्य उद्देश्य था धन को लूटना। क्या था, धन को लूटना यहाँ मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस क्या किया है, जजिया कर को, जजिया कर को इंट्रोड्यूस किया। और यहीं पर एक और कर को लगाता है जिसका नाम है खराज। क्या है, खराज नामक कर लगाता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सिंध पे आक्रमण होने के दौरान दो नए कर इंट्रोड्यूस होते हैं जिनका नाम होता है जजिया और दूसरे का नाम होता है खराज। खराज भूमि पर लगाया गया कर था, जबकि जजिया जो था गैर धार्मिक कर था। कैसा कर था, गैर धार्मिक कर था। जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे उनसे क्या लिया जाता था, जजिया कर लिया जाता था। दूसरी चीज, सिंध पर आक्रमण के पश्चात अरबों ने दो नए नगर बसाए थे। एक का नाम था महफूजा, एक का नाम था महफूजा और दूसरा का नाम था मंसूरा। क्या था, मंसूरा। ये दो नए नगर बसाए गए थे। क्या, दो नए नगर कब बसाए गए थे, सिंध पर जब आक्रमण हुआ था उसके फलस्वरूप ये दो नए नगर इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये बात रही। और हमने अरबों से दो चीजें सीखी, दो चीजें सीखी। पहला था ऊंट को पालना। किसको, ऊंट को पालने के बारे में हमको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, अरबों ने किया था। और दूसरी चीज इन्होंने क्या सिखाई हमें, खजूर के बारे में। खजूर के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे, अरबी थे। तो खजूर की जानकारी ठीक है किससे प्राप्त हुई, अरबों से हमें प्राप्त हुई। और यही एक बात और इंपॉर्टेंट है कि हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने ही किया था। किसने किया था, अरबों ने किया था। हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों ने किया था। किसने किया था, अरबों ने किया था। क्योंकि अरबों ने किया था तो इसके पीछे कारण क्या था कि वो लोग सिंधु जो नदी थी उसी के नाम पे ये पड़ा था, लेकिन वो सा का प्रोनाउंसिएशन हा करते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, हिंदू पड़ा था। तो दोस्तों हमने आज बात की किसके, अरबों के आक्रमण के बारे में। हमें सबसे पहली चीज को इस चीजों को ध्यान रखना है कि कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि अरब पहली बार कहां देखे गए थे, केरल तट पर। कहां पर, केरल के मालाबार तट पर देखे गए थे। और पहला आक्रमण कब हुआ था, 711 में, जबकि दूसरा आक्रमण जो हुआ था वो 712 में हुआ था। और इसके पश्चात 713 में क्या हुआ है, मुल्तान पर आक्रमण हुआ है। तो दोस्तों इन सब चीजों के साथ हम आज अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।